9%। क्या है ये 9%? आप विश्वास नहीं करोगे बट मैं आपको बता दूं, ये 9% है वो स्टूडेंट्स जो बोथ ग्रुप क्लियर करते हैं सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स का। यस, सिर्फ 9%। सीए फाउंडेशन की परसेंटेज 18 से 20 रहती है, जबकि इंटरमीडिएट में सिर्फ 9%। 1 लाख बच्चे जो सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम देते हैं, 1 लाख प्लस, उसमें से सिर्फ 9% बच्चे बोथ ग्रुप क्लियर करके अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाते हैं। मतलब बाकी 81,000, मतलब ऑलमोस्ट 91,000 स्टूडेंट्स उसी चक्रव्यूह में वापस फंस जाते हैं। तो ऐसा क्या है आखिरकार सीए इंटरमीडिएट में? आइए इस वीडियो में आगे चलते हैं और देखेंगे इसको। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर सीए सीएस शांतम गुप्ता, और आज बताने आया हूं आपको ट्रू स्टोरी एक ट्रू स्टोरी ऑफ हाउ सीए इंटरमीडिएट इज डिफरेंट फ्रॉम सीए फाउंडेशन। और ये स्टोरी एकदम एक ट्रू सिग्निफिकेंस है। ना तो कोई डर पैदा करने के लिए ये किया जा रहा है, ना आपसे कुछ पाने के लिए किया जा रहा है। ये बस आपको सच से रूबरू करने के लिए किया जा रहा है। पहली बात, बच्चों के दिमाग में ये सवाल होना चाहिए, आखिरकार सीए इंटरमीडिएट में आधी परसेंटेज ही क्यों पास हो रही है? वाई सो मेनी पीपल आर नॉट एबल टू क्लियर? जबकि फाउंडेशन के लिए तो 4 महीने का टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, फिर भी 18% बच्चे क्लियर कर जाते हैं। जबकि इंटरमीडिएट में तो ऑलमोस्ट 12 महीने। जैसे मान लो अगर आपका अभी जैन का अटेम्प्ट दिया है फाउंडेशन का, तो आप नेक्स्ट इंटरमीडिएट के अटेम्प्ट के लिए 2027 जनवरी में एलिजिबल होंगे। तो अगर आप अभी से पढ़ रहे हो तो आपको 12 महीने मिल रहे हैं, उसके बाद भी सिर्फ 9% क्यों? लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। सीए इंटरमीडिएट में 4 सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है, और 4 ही पेपर हैं। लेकिन सीए इंटरमीडिएट में कुछ अलग है। सीए इंटरमीडिएट में आपके 8 सब्जेक्ट हैं, यस, और पेपर सिर्फ 6 हैं। मतलब उन 8 सब्जेक्ट में से जो 2 सब्जेक्ट हैं एफएम और एसएम, जो सिर्फ 50-50 मार्क्स के आते हैं, लेकिन उनका करिकुलम 100-100 मार्क्स का ही है। मतलब आप पढ़ रहे हो 100-100 नंबर के लिए, लेकिन आते सिर्फ 50 नंबर के लिए ही हैं। साथ ही साथ मैं तो 8 भी नहीं बोलूंगा, इसमें 9 सब्जेक्ट हैं। डीटी और आईडीटी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, खुद में एक सब्जेक्ट है, लेकिन आते सिर्फ 50-50 नंबर के लिए। मतलब पढ़ता है बच्चा 100 नंबर के लिए, लेकिन एग्जाम सिर्फ देता है 50 नंबर के लिए, और उसमें 50 में वैल्यूएट होता है। तो सबसे पहला रीजन ये है। दूसरा, सर एक कंसिस्टेंसी का लेवल, ठीक है, एक कंसिस्टेंसी का लेवल 4 महीने तक बना के रखना काफी आसान होता है, लेकिन उसी कंसिस्टेंसी के लेवल को 12 महीने तक बनाना, जहां पर आप रोज कम से कम 6 से 8 घंटा पढ़ रहे हो, वो बहुत मुश्किल है। वो बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। इट टेक्स अ लॉट, दैट इज वाई ओनली 9% आर एबल टू डू इट। दूसरा, अब सच बताना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं, उन्होंने फाउंडेशन ना फटकेबाजी करके निकाल लिया है। फटकेबाजी मतलब क्या? 1 महीना पहले उन्होंने पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस किए, सुपर क्वेश्चंस या वगैरह वगैरह, कुछ ब्रह्मास्त्र कर लिया और निकल गया। ऐसा जिंदगी में इंटरमीडिएट में कभी नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि सिलेबस इतना यूमंगस है, एंड आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड ह्यूज, आई एम यूजिंग द वर्ड यूमंगस, कि आप 1 महीने में तो करने का सोच भी नहीं सकते इसको। पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। सो ये सम ऑफ द रीजंस हैं, पर मतलब ऐसे तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट ये 3 ऐसे प्राइमरी रीजन जिनकी वजह से बच्चा सीए इंटरमीडिएट में कम पास होता है कंपेयर टू जितना फाउंडेशन में होता है, बिकॉज इट्स अ होल डिफरेंट बॉल गेम। तो आखिरकार सर सीए इंटरमीडिएट को क्लियर करने के लिए चाहिए क्या? सबसे पहला, डिसिप्लिन। या डिसिप्लिन से भी ज्यादा मैं बोलूंगा, डिसिप्लिन नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कंसिस्टेंसी। And consistency is not about doing something 8 hours one day. It is about doing the same thing over and over again and again and again and again and again for the next 12 months of your life. That is called consistency. ठीक है। दूसरा, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। तो यहां पर ना
ये काम नहीं आएगा कि मैं 200 पन्ने की एक किताब उठा के पढ़ लूँ, टीचर ने 200 पेज में पूरा सिलेबस समराइज किया हुआ है, मैं पढ़ लूँ काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। यू हैव टू गो थ्रू द स्टडी मटेरियल। इस बार पहली बार इतिहास में 2026 जनवरी का ऐसा हुआ है कि कोई भी सीए इंटरमीडिएट का पेपर इजी नहीं आया, सब लेवल के ऊपर आए हैं फर्स्ट टाइम। ठीक है, बट हमारे बच्चों को उतना नहीं लगा लेवल के ऊपर। बोलो क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम पहले ही कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाते हैं, हम लोग सारे लोग मॉड्यूल से ही पढ़ाते हैं, तो पहले ही वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है। ठीक है, तो वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चों को। बट एक्चुअली अगर मैं जनरल ऑडियंस के हिसाब से बोलूं, द लेवल हैज बीन अबव द जनरल लेवल। तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। तीसरा, रिवीजन। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आपके टीचर का सिलेबस खत्म हो गया उसके बाद आप बैठेंगे, बैठ के रिवाइज करेंगे, वैसे नहीं। वैसे तो जन्म निकल जाएगा आपका, क्योंकि 7 महीने तो सिलेबस कंप्लीट करने में लगते हैं। तो आपको सिलेबस के साथ साथ रिवाइज करना पड़ेगा, एवरी डे रिवीजन करना होगा। तो अगर 6 घंटा दिन में क्लास चल रही है, जैसे हमारे पास 6 घंटा से ज्यादा क्लास चलती ही नहीं है दिन में, 6 घंटा की क्लास चल रही है, तो इसके बाद आपको लगभग 4 घंटा घर में अलग से देना पड़ेगा उसको रिवाइज करने के लिए। अब सोचो, जहां पर 10-10 घंटा की क्लास चल रही है, वहां तो बच्चा रिवाइज ही नहीं कर पा रहा। इसीलिए ऑफलाइन में फेलियर का मेजोरिटी, रिपीटर्स का मेजोरिटी सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वहां दिन में 10-10 घंटा क्लास चल रही है। ठीक है, 5-5 सब्जेक्ट एक दिन में चल रहे हैं, बच्चा क्लास करेगा, रिवाइज करने का टाइम ही नहीं मिलता। फिर एग्जाम के पहले 2 महीना बाकी होते हैं, थोड़ा बहुत सिलेक्टिव स्टडी करके वो पेपर देने बैठता है, नहीं निकलता है। आधे से ज्यादा लोगों की यही स्टोरी है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4, सबसे महत्वपूर्ण, टेस्ट। आप लोग 11th-12th में इतने अच्छे परसेंटेज 10th-12th में लेके आते हैं, क्यों सीए में रेप्लिकेट नहीं कर पाते? क्योंकि 11th-12th में आप वही सेम सब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल टेस्ट देते हो, लेकिन जब आप यहां पर आते हो तो वो नहीं देते। इसीलिए हम लोग अपने कोर्स में रेगुलर टेस्ट लेते हैं। सीए इंटरमीडिएट लेवल पर रेगुलर टेस्ट लेते हैं, एक टेस्टिंग टीम है। प्लस जो मेरा, जैसे आपने इसके पहले जो वीडियोस देखे होंगे, जो सीएसडी प्रीमियर क्लब होता है, प्रीमियम क्लब होता है, उसमें तो मैं और भी ज्यादा रेगुलर टेस्ट लेता हूं, जिसमें मैं टेस्ट के पेपर खुद चेक करता हूं। ये प्रीमियम क्लब उन लोगों को एक्सेसिबल होता है जो अनअकैडमी पर 18 महीना या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग कोड सीएसजी। इसके बारे में और जानकारी के लिए 858585 वाले नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या मेरे नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, 9674362447। और ये सिर्फ हम बोलते नहीं है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। वो बोलते हैं ना, आधे से ज्यादा लोग तो टेस्ट के बारे में बोल देते हैं, बट टेस्ट के बारे में बोलना और टेस्ट लेने में बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो हम आपको दिखाते हैं टेस्ट लेना, क्योंकि हम लोग सिर्फ बोलते नहीं है, हम जो बोल रहे हैं वो काम हम करते हैं, तभी बोलते हैं। पहले करते हैं फिर बोलते हैं, नॉट दी अदर वे अराउंड। मैं आपको एक ड्राइव दिखाता हूं। ठीक है, आपको स्क्रीन शेयर करके मैं दिखाता हूं। ये देखिए, ये मैंने अभी अपने प्रीमियम ग्रुप में ये टेस्ट कल लिया था। ठीक है, ऑनलाइन थ्रू, मतलब बेसिकली ये रिटन टेस्ट होगा, बच्चे सब कुछ लिखेंगे और उसके बाद मैं उस चीज को चेक करूंगा उनके लिखने के बाद। दैट इज, एक सेकेंड, हाँ हो गया हो गया हो गया। ये देखिए, ये सब बच्चों ने अपना टेस्ट लिख के यहाँ पर सबमिट किया है, और ये टेस्ट मैं चेक करूंगा। ठीक है, अब ये सारे टेस्ट चेक करने के बाद जो प्रीमियम ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं फीडबैक दूंगा। पहले तो पेपर पर ही लिख दूंगा फीडबैक, फिर अगर मेरे को लगेगा कि इनसे किसी को पर्सनली बोलना चाहिए तो उस पर्सनली उस बंदे को व्हाट्सएप करके उसको उसका फीडबैक दूंगा कि भाई देख, ये चीज सही करनी है। दिस इज द एक्स्ट्रा एफर्ट दैट इज रिक्वायर्ड इन सीए इंटरमीडिएट, बच्चे को क्लियर करवाने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 5, स्टार्ट अर्ली। सर देखो, बात सिंपल सी है, सीए इंटरमीडिएट वो बच्चा एक बार में क्लियर करेगा जिसके नंबर ऑफ रिविजन्स और रिवीजन की क्वालिटी तगड़ी होगी। रिवीजन ज्यादा कब होंगे? जब कंटेंट जल्दी कंप्लीट होगा, आप जल्दी चल रहे होंगे, जल्दी कंप्लीट करेंगे तो फिर जल्दी रिवाइज कर पाएंगे और ज्यादा बार कर पाएंगे। सो यू शुड स्टार्ट अर्ली। इसीलिए आप नोटिस करना, मार्केट में जब कोई भी फैकल्टी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई वार्म अप बैच शुरू नहीं किया, हम लोग अकेले हैं जो वार्म अप कर रहे हैं। इसीलिए आप अगर नोटिस करोगे ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड वो हमारा सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। पिछले 4 अटेम्प्ट में 4000 से ज्यादा बच्चा हम लोगों ने सीए इंटरमीडिएट में पास कराया, और फाउंडेशन में 6500 से ज्यादा बच्चा। पासिंग परसेंटेज सबसे तगड़ी है हमारी। क्यों? क्योंकि हम बच्चे को ज्यादा टाइम वेस्ट करने देते नहीं है।
अभी हम 9 तारीख से और 11 तारीख से वार्म अप शुरू कर रहे हैं। वार्म अप में हम लोग वार्म अप में ही बच्चे का 15% तक का सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। तो जहां पर बाकी कंपटीशन शुरू भी नहीं कर पाया है, आपका 15% का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इसीलिए हमारे जो सिर्फ बोथ ग्रुप क्लियर्ड बच्चे भी होते हैं ना, रैंकर्स तो हमारे होते ही हैं जो कि जाते ही हैं बिग फोर, बोथ ग्रुप क्लियर बच्चे भी होते हैं, वो भी चले जाते हैं बिग फोर। अभी आपको उसकी भी एक सीरीज लेके आ रहा हूं, बिग फोर विद सीएसजी। सारे बिग फोर वाले स्टूडेंट्स का इंटरव्यू करेंगे, आपको दिखाएंगे कि अंदर क्या होता है वहां पर। तो अगर आपको ये चीजें आपने सॉर्ट कर ली, तो आप इस 9% में एंट्री कर जाओगे, क्योंकि ये 9% तो बढ़ने वाला नहीं है। आपको इस 9% में अपनी जगह बनानी है। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ अबाउट सीए इंटरमीडिएट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू, टाटा।